स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के इस नए एपिसोड पर। टेक्निकल थर्सडे जहां पे मैं हर थर्सडे को आता हूं और मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी। मैं हमेशा कहता हूं इंडिकेटर्स को आप डायरेक्टली मत देखिए, इंडिकेटर्स को आप ब्रैकेट में बांटिए। कौन सा मोमेंटम इंडिकेटर है, कौन सा वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, कौन सा ट्रेंड इंडिकेटर है। कोई भी इंडिकेटर का एक टाइप होता है, आपको वो टाइप को समझ में आना चाहिए और उस टाइप की ट्रेडिंग में आपको उस इंडिकेटर को यूज करना है। तो आज हमारा टॉपिक है वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा इंडिकेटर है और ऐसे कौन सा सेटअप है जिसको आपको यूज करना है। पहले मैं आपको वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक माइनर ट्विक के जरिए इसी ट्रेड को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस होता क्या है, ट्रेड कैसे करना है और कैसे इसे हाई प्रोबेबिलिटी बनाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे। जैसा मैंने आपको कहा, हम बात करेंगे वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस की, और जब बात होगी वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस की तो सबसे पहले नाम आएगा वोलेटिलिटी इंडिकेटर का, जो कि होता है बॉलिंगर बैंड। देखिए मैंने स्क्रीन पर बॉलिंगर बैंड लगाया हुआ है, ये इसका लोअर बैंड है, ये इसका अपर बैंड है। ठीक है। अगर देखिए आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, आप ये कहेंगे कि ये बॉलिंगर बैंड होता क्या है। तो देखिए बॉलिंगर बैंड वोलेटिलिटी बताता है। जब प्राइसेस अपर बैंड में होते हैं तो वो एक हायर वोलेटिलिटी में है, जब लोअर बैंड में होते हैं तो एक लोअर वोलेटिलिटी ऑन अ डाउन साइड है, तो वो उसका एक बैंड बन जाता है। तो ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा बॉलिंगर बैंड का वीडियो बना हुआ है, टेक्निकल थर्सडे के ऊपर ही बना हुआ है, आप उसे बिल्कुल विस्तार से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बॉलिंगर बैंड, जो कि वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। और मैं जो आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं निफ्टी 51 आवर में। निफ्टी 51 आवर में हम ये देखेंगे और इसको समझेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स में बताऊं, मैं अब आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं ड्राइंग के माध्यम से। देखिए कैसे हम इसे समझ सकते हैं। क्या होता है, जब कभी भी आप देखते हो तो आपको एक बॉलिंगर बैंड कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको वोलाटिलिटी बता रहा है। अब क्या होता है, जब ये प्राइजेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो आपने यहां पर देखा कि प्राइसेस एक हाई यहां बनाया और दूसरा हाई यहां बनाया। अब आप देखिए इस हाई और इस हाई में डिफरेंस क्या आया, फर्क क्या आया। जो डिफरेंस आया वो ये आया कि ये आउटसाइड द बैंड है, और आप जब इसे देखोगे तो ये इनसाइड द बैंड है। तो जब कभी भी हम वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस देखते हैं तो ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कहोगे कि इसमें वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, तो देखिए डाइवर्जेंस जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं पहले आपको उसके हिसाब से बताता हूं। आप यहां पर देखते हो प्राइस, अगर वो प्राइस एक हायर हाई बनाती है, हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद में आप देखिए ये होता है आरएसआई। तो जब आरएसआई वैसा काम न करे जैसा प्राइस कर रही है, तब हम उसे क्या कहते हैं, यहां पर एक डाइवर्जेंस आया। तो अब आप यहां पर इस चीज को समझो कि जब हम बॉलिंगर बैंड में बात कर रहे हैं तो बॉलिंगर बैंड में एक चीज है बैंड और एक चीज है प्राइस। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो प्राइस है, एक हाई इधर है और एक हाई इधर है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है जब आप बैंड में देख रहे हो तो बैंड में एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है।
तो इसीलिए हम इसे कहेंगे वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। अब आपको ये समझ में आना चाहिए वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस में आपको देखना क्या है। वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस में आपको एक ही चीज देखनी है कि जो प्राइसेस के हाईज और लोज हैं, पहला हाई या पहला लो आउटसाइड होना चाहिए और दूसरा हाई और दूसरा लो इनसाइड होना चाहिए। तो ये आपका होता है वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। अब यहां पर आप देखिए कैसे ये बनता है या ये कैसे होता है, इसके क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। देखिए एक वेरिएशन हुआ कि प्राइजेस पहले आउटसाइड गई इनसाइड गई, तो ये हाई और ये हाई आप देखोगे ऊपर की तरफ है। इसके बाद में एक दूसरा होगा जो इसका ऑपोजिट होगा, वो क्या हो सकता है? ठीक, आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है। इसके बाद एक तीसरा होता है जहां पे प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम, यानी डबल टॉप या डबल बॉटम। अगर सेम चीज उल्टी हो जाए तो वो क्या बना देगी, आपको डबल बॉटम बना देगी। तो अगर ये तीनों सिचुएशंस को ही हम कहेंगे कि यहां पर वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, अब ये दिखता क्या है, कैसे आपको यूज करना है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक इनसाइड और पहला वाला आउटसाइड, मतलब पहला आउटसाइड उसके बाद वाला इनसाइड होना चाहिए प्राइस में, बैंड के अंदर। वहां से आप देखोगे कि मार्केट कैसे रिवर्स करता है। तो चलिए वापस से स्क्रीन पर चलते हैं और रियल चार्ट्स में देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे हो सकता है। पहले मुझे आरएसआई को हटा देने दीजिए, मैंने आरएसआई को हटा दिया है। अब आप देखिए ये दिखता कैसे। तो आपको, अब आपको इसको स्पॉट करना आना चाहिए। तो अगर आप इसे स्पॉट करना चाहते हैं तो कैसे स्पॉट कर पाएंगे वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो प्राइसेस हैं बाहर है, ये प्राइस अंदर है, लेकिन इसका शेप कैसा है, नीचे की तरफ। इसके बाद में आप देखिए ये बाहर है और ये अंदर है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप भी देखिए स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे, ये भी है ऊपर से नीचे। अब अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट है। ठीक, अब इसने पहले केस में क्या किया, देखिए यहां से यहां प्राइसेस, उसके बाद लगातार नीचे। अब आप देखो जब इसने ये प्रीवियस लो बनाया, देखिए ये लो है, ये लो है, अब लो यहां पे बन रहे हैं। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो अब आप देखोगे कि प्राइसेस लो नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब अब ट्रेंड किसकी तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन देखता हूं तो आप देखोगे कि इसने एकदम डबल बॉटम बनाया, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है। और इसने, अब देखिए ट्रेड कैसे होता है, जब आप ट्रेड लेने के बारे में सोचते हो तो कहां पर आपको एक्साइटेड होना चाहिए, कहां पे आपको सोचना चाहिए एंट्री बन रही कि नहीं बन रही। वो बन रही है, देखिए यहां पे जब आप देख रहे हो ये जो भाव हो रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको एक और चीज दिखेगी कि ये एक एरिया है जहां पे प्राइजेस ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप देख सकते हो 17,200 के आसपास का एक लेवल है जहां पे प्राइजेस बहुत स्ट्रगल कर रही है। अब अगर प्राइजेस उसके ऊपर जाती हैं तो आप देख सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म रैली आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। कहां तक मिल सकती है, अब आपको वापस से दिखेगा, ये 17,450 के आसपास तक दिख सकता है आपको। ठीक है, तो ये हमें समझ में कहां से आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है वोलाटिलिटी से। इसे हम कहते हैं वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आप पहले भी देखोगे तो ये पहले किस तरीके से बना है, आपको यहां पर भी दिखेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि एक आउटसाइड है और उसके बाद में ये इनसाइड है।
और उसके बाद में जब ये प्राइजेज इस लेवल को ब्रेक करती हैं, तब आप देखो ये कितना जल्दी ट्रैवल करती हैं, और आप देखो ये तकरीबन तकरीबन 500 पॉइंट का मूव है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस एक्चुअली होता क्या है। देखिए क्या होता है, कोई भी आदमी क्या चाहता है, सर मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे आप 2 मिनट में बता दो क्या होगा। अब ये इंस्टेंट नूडल तो है नहीं कि आपने डाला और 2 मिनट में पक गया। अब अगर आप ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो मैंने अभी आपको जब वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस बताया, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप बॉलिंगर बैंड को अच्छे से स्टडी करोगे, तो इसमें 7-8 वेरिएशंस होते हैं कि किस तरीके से कब मोमेंटम ब्रेकआउट होता है, कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, कब एक ट्रेंड फॉलोइंग होती है, कब वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट 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 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अगर आपको पता है, तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत सॉलिड हो जाती है। देखिए लोग भागते हैं, मुझे बहुत अलग 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 चीजें पता होनी चाहिए, बट देखिए आप किसी भी अगर एक्सपर्ट से बात करेंगे, प्रोफेशनल से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जो इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि उनका कहना है कि आपको कुछ चीजों को मास्टर करना है। अब क्या होता है, अब आप कहोगे सर आप तो हर बार डिफरेंट कुछ बताते हो, तो आप क्यों नहीं एक चीज को स्टिक कर रहे हो। तो देखिए, अगर मैंने आपको कह दिया कि आपको यही 2 इंडिकेटर को मास्टर करना है, तो आप मुझे फॉलो करोगे। तो जो कोई भी मुझे बहुत दिनों से जानता है, उसे इस चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर पता है कि मैं हमेशा लोगों को एनकरेज करता हूं अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करने में। मेरी इच्छा है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊं। मास्टरी किस में करनी है वो आप डिसाइड करोगे, अगर वहां पर हेल्प चाहिए तो मैं। तो देखिए ये है वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये सिर्फ निफ्टी में काम करेगा, या ये किसी स्टॉक में भी काम कर सकता है, या ये क्या ये किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकता है। तो चलिए अब हम आते हैं रिलायंस में। रिलायंस को एक बार देख लेते हैं कि रिलायंस किस तरीके से सेटअप बना रहा है या बन रहा है ओवरऑल। अब आप यहां पर जब आप देखोगे, तो ये है आपका रिलायंस का 1 आवर का चार्ट। ठीक है, अब आप जब इस 1 आवर के चार्ट को देख रहे हो, तो आप वापिस से देखोगे कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ मार्किंग करके रखी है। ये मार्किंग सेम है, ये गया आउटसाइड, ये आया इनसाइड। इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी मार्केट अब नीचे आना छोड़ दिया है। मार्केट किसकी तरफ जा रहा है, मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर आप देखिए, देखिए क्या होता है, कुछ ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड होती है जो हम दिखाने के लिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ। और कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझते हो तो। अब आप देखो, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये इसका स्विंग है, जहां से ये ऊपर की तरफ भागा था। देखिए ये एम बनाया था ना, ये देखिए ये जो ब्रेक दिया है, ये क्लियर क्लियर ब्रेकडाउन है। और जब ये आवरली चार्ट में आपको ये ब्रेकडाउन देता है, तो जब आप इसे सेल करके जाते हो, तो आप देखते हो फटाफट आपको मोमेंटम और डाउन साइड मिलता है। अब आप वापिस से देखो, ये 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 जिस तरीके से नीचे आया, ये आउटसाइड है। ठीक है, अब देखो आप इसको कहोगे सर ये आउटसाइड है, ये इनसाइड। ये इनसाइड नहीं है, देखिए ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है। तो अब अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा ना वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, तो आप मैन्युफैक्चर करने लगोगे। आप बोलोगे ये तो सर आउटसाइड इनसाइड है, मैं इसको ट्रेड करूंगा। भाव ऊपर जा सकता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि भाव ऊपर नहीं जा सकता। भाव ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आप दुनिया से ऑनेस्ट रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि यहां पर क्या वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस एक्चुअली बन रहा है। कुछ और बन सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, कुछ और बन सकता है, बट क्या वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखना। तो देखिए आप देखोगे कि चार्ट्स में भी आउटसाइड इनसाइड बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें बनेगा, किसी इंडिकेटर में बनेगा, सॉरी किसी इंडेक्स में बनेगा, लेकिन ये आपको चार्ट्स में भी बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि कई कई जगह पे
ये उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था वो मैंने दिखा रहा था कहां कहां पे ये सक्सेस हो रहा है। अब आप देखिए यहां पर प्राइस यहां पर है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है आप देख सकते हो कि ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो क्या आप प्राइजेस यहां पर भागे? प्राइजेस यहां पर नहीं भागे। अब आप कहोगे कि प्राइजेस यहां पर क्यों नहीं भागे, तो अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, प्राइस एक्शन। आप यहां पर इस पॉइंट को तो देख पा रहे हो, आप इस पॉइंट को तो देख पा रहे हो। अब आप इस पॉइंट पे मैन्युफैक्चर कर लोगे कि प्राइस ऊपर भागेगी। मैंने आपको बार बार कहा आपको इस स्विंग का वेट करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। क्या ये ब्रेक किया? बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। लेकिन अब आप क्या कहोगे कि सर मैंने आपका वोलेटिलिटी वीडियो देखा था, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, उसके बाद तो आपने बताया था कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी या ऊपर से नीचे आएंगी, बट मैंने आपको जो प्राइस एक्शन बोला था वो आप भूल गए। तो कई कारण होते हैं कि जब एक कॉन्सेप्ट जो बहुत वाइडली यूज्ड है वो सक्सेस नहीं होता या वो काम नहीं करता, उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो अब जब मैंने आपको वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे कब कब ये फेल भी हो सकता है क्योंकि आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर एक आप माइनर ट्विक कर लेते हो, एक माइनर ट्विक कर लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सेम ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है जिसे हम हुक ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये हुक बनता कैसे है? अब हमने यहां पर क्या किया, जैसे एक अच्छा शेफ दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक लाजवाब डिश बनाता है। अब आप भी वैसे ही सोचिए कि पहले तो आपको एक आउटसाइड और एक इनसाइड चाहिए, लेकिन यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखोगे, जहां पे आउटसाइड इनसाइड तो है, साथ में ये हाई और ये हाई भी है। तो जब आप इन दोनों चीजों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक हायर हाई बना रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अब आप देखोगे कि ये तो हो गया प्राइस प्लस बॉलिंगर बैंड, जहां पे आपने देखा एक वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है। अब आपने इसको मिला दिया आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ। दो डाइवर्जेंस, एक वोलेटिलिटी में और एक आरएसआई में। वो कैसे बनेगा? सेम इसी सेटअप में आप देखोगे कि ये नीचे आ गया। तो जब ये फॉर्मेशन होगा तब इसके गिरने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी में तब्दील हो जाएंगे। अब आप कहोगे ये एक्चुअली होगा कैसे या दिखेगा कैसे, तो उस चीज को भी आप यहां पर देख लो। मैं वापस से आपको चार्ट्स पर लेकर आ रहा हूं। हम वापस से पहले निफ्टी पे आते हैं जो हमने पहले देखा था, तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसे आपको जंप करके लेना था और ऐसी कौन कौन सी ट्रेड है जिसे आपको इग्नोर करना था। आप अगर ऐसे प्लेयर हो जो हर ट्रेड लेता है तब ये बहुत मुश्किल होने वाली है आपको। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखे, क्योंकि ये येलो कलर का है। मैं इसे पिंक कलर में कर देता हूं, आराम से आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए ये किस तरीके से प्ले आउट होता है। अब जब आप यहां पर देख रहे हो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, देखिए आउटसाइड इनसाइड, यहां पर आप देखिए आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये ट्रेड बहुत बढ़िया जा रही है। अब एक और चीज है, यहां पर आपको दिख रहा है क्या डाइवर्जेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे होना था और ये ऐसे होना था। लेकिन क्या प्राइसेस नहीं गिरे? बिल्कुल गिरे। तो कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि अगर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के साथ साथ आरएसआई डाइवर्जेंस बनेगा तभी आपकी आपकी ट्रेड सही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप देखते हो कि ट्रेड्स आपकी गलत जा रही हैं, तब आप अपने आप से सवाल करते हो कि मैं कहाँ गलत हूं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि बहुत बार अगर आपने सिर्फ और सिर्फ दो कॉम्बिनेशन में ट्रेड ली, जैसे मैंने कहा आरएसआई डाइवर्जेंस और वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, आपके सक्सेस रेशियो बढ़ जाते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देता है।
तो राइट नाउ आप देखो, ये इधर आया, ये इधर आया, ये आपको एक डाइवर्जेंस दे रहा है। ठीक है। अब अगर आप पीछे जाते हो, अगर आप पीछे जाते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुक बना, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो यहां पे, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कई बार चीजें कैसे वर्कआउट होती है। अब आप देखिए, ये आया हुक, ये आया डाइवर्जेंस। अगर आपने इसके ऊपर में ट्रेड किया तो ये गया ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया है ना, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि ये आ रहा है आपका बजट डे। तो जब बजट डे में आप ट्रेड करोगे तो आपके बहुत सारे सेटअप्स हैं जो फेल होंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कब ये सेटअप फेल हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो आपको लास्ट वाली चीज बताई ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। तो इसे डेवलप किया जाता है, लेकिन मैंने आपको जो पहला पार्ट बताया था वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उसको उसके ऊपर में काम करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कब मार्केट एक बेस बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप प्राइस एक्शन को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हो, आप कितना भी इंडिकेटर लगा लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक कोई स्ट्रेटेजी, कोई सेटअप आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को मास्टर नहीं किया है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसे आप धीरे धीरे मास्टर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। जाने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अगले टेक्निकल थर्सडे पे, मेरे पास में दो टॉपिक हैं जिसपे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं। एक टॉपिक है बीटा ऑफ द स्टॉक, बीटा स्टॉक का बीटा होता क्या है, और दूसरा है फिबोनाची के ऊपर। आप क्या चाहते हो, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओ। इन दोनों में से मेरी कोशिश होगी, जिसपे ज्यादा वोट्स आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, आपको ये चैनल पसंद आया है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए आपको टेक्निकल थर्सडे कैसा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर आप सीख रहे हो तो वाई टाइप कीजिए, मुझे पता चलेगा कि मेरी लर्निंग आपको हेल्प कर रही है।